सुख में अड़चन ना बने अहंकार। यदि आप में थोड़ा सा भी अहंकार है, किसी भी एक नाम या रूप में थोड़ी सी भी आसक्ति है, मन में थोड़ी सी भी सांसारिक कामना है, तो आप ईश्वर के साक्षात्कार का सुख नहीं ले सकते। यदि आप अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, तो अन्य सारी वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। अहंकार रहित व्यक्ति के सुख में किसी तरह की बाधा या अड़चन नहीं आती। समस्त दुखों का मूल कारण अहंकार है। यदि आप अहंकार का नाश करके इंद्रियों को वश में कर लो, तो कामनाओं का क्षय हो जाता है। जिस प्रकार कुटुंब के अन्य लोग पिता पर आश्रित रहते हैं, वैसे ही सारी तृष्णाएं, कामनाएं इस शरीर रूपी कुटुंब के वृद्ध पिता अहंकार पर आश्रित रहती हैं। अहंकार को पकने से पहले तोड़ें। बालकपन में अहंकार दृढ़ नहीं होता। ऐसा ही होता है जैसे दर्पण में छाया। युवावस्था में आपका विवाह हो जाता है। आप सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। आपका अहंकार पक्का हो जाता है। बालकपन में आप निर्भय रहते हो। आपके अंदर जैसे ही अहंकार दृढ़ हो जाता है, वैसे ही अनेक प्रकार की कामनाएं, भय और भ्रम अपना घर कर लेती हैं। इसके बाद यह संसार आपको भी और अधिक सत्य प्रतीत होने लगता है। सात्विक अहंकार से भी बचें। जब कभी अहंकार प्रकट हो, तो प्रश्न करो, इस मैं का स्रोत क्या है? बार बार इस प्रश्न को दोहराओ। धीरे धीरे इस मैं का लोप हो जाएगा। यह मैं शून्य में लीन हो जाएगा। जब आप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, तो यह सात्विक अहंकार है। कोशिश करें इससे भी बचें, क्योंकि अहंकार तो अहंकार है, भले ही वह सात्विक ही क्यों न हो। जब तक यह रहेगा, ब्रह्मा साक्षात्कार से सुख में बाधक रहेगा। यदि आप अपने को आंतरिक सूक्ष्म शरीर से भी अभिन्न मान लो, तो आपको आत्म साक्षात्कार में सहायता मिलेगी। स्थूल हाड़ मांस के शरीर से आत्मा को अभिन्न मानने से अहंकार के द्वारा सारी कठिनाइयां आती हैं। यह स्थूल मैं बड़ी भारी अड़चन है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, ऐसे ही अहंकार का बादल ज्ञान के सूर्य को ढक लेता है। अहंकार का पौधा मेरी तेरी लंबी शाखाओं से इधर उधर फैलता है और दृढ़ हो जाता है। इसकी गहरी जड़ों को ज्ञानाग्नि से जला देता है। तब आपको मोक्ष रूपी धन बड़ी सुगमता से मिल सकता है। इसके बाद सारे क्लेश और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ा है मैं का प्रभाव। अहंकार कुछ भी नहीं है, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। माया ही अहंकार है। मन अहंकार का दूसरा नाम है। संसार अहंकार है। अहंकार स्थूल देह में रहना चाहता है, स्थूल मांस खाना चाहता है और मांस को ही लिपटाना चाहता है। यह अविद्या है। माया के धोखे को देखो, सचेत रहो, ज्ञान प्राप्त करो। थोड़ा भी घमंड न हो। आप अपने अंदर अहंकार एकदम से निकाल दें। इससे थोड़ा थोड़ा करके कम करने की कोशिश करो। 3 महीने में आना भर अहंकार दूर कर दो। कुछ सालों में आप इसे पूरा हटा सकोगे। आप कर्म योग द्वारा, आत्म बलिदान से, या भक्ति योग द्वारा, आत्मनिवेदन से, या वेदांतिक आत्मविचार द्वारा अहंकार को दूर कर सकते हो। यदि आप में थोड़ा सा भी अहंकार है, किसी भी एक नाम या रूप में थोड़ी सी भी आसक्ति है, मन में किंचित मात्र भी संसारी कामना है, तो आप ईश्वर के साक्षात्कार का सुख नहीं ले सकते। मन के विचारों से अहंकार की वृद्धि होती है। यह मैं का विचार अपने पीछे पीछे काल, देश और अन्य संभावनाओं को विचार ले आता है। इन परिस्थितियों के साथ इसे जीव का नाम मिलता है। इसी के साथ साथ बुद्धि, स्मृति और मन उपजते हैं, जो संकल्प रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं।
बुराइयों की जड़ काट दे। अहंकार एक सूत्र के समान है। यह मन और इंद्रियों को अपने साथ जोड़ लेता है। जब सूत्र टूट जाता है तो सारे मोती गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब अहम ब्रह्मास्मि भावना द्वारा साक्षी भाव होता है, तब मन रूपी सूत्र तोड़ दिए जाते हैं तो सारी इंद्रियां भी टूट जाएंगी। इंद्रियों के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। काम क्रोध आदि विभिन्न वृत्तियों का नाश करने के लिए प्रयत्न मत करो। यदि आप अहंकार को नष्ट कर सकते हैं तो अन्य सारी वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। जीव रूपी भवन की अहंकार मूल भित्ति है। यदि इसे हटा लिया जाए तो यह सारा भवन गिर जाएगा। यही रहस्य है। आप स्त्री, संतान, धन, क्रोध आदि को त्याग सकते हो, परंतु अहंकार को त्यागना बहुत मुश्किल है। अहंकार का आधार बुद्धि है। यह मनुष्य को संसार में बांधे रहती है। निर्मल बुद्धि भागवत साक्षात्कार में मनुष्य की सहायक होती है। इंद्रिय दमन और प्राणायाम से बुद्धि के विकास में सहायता मिलती है। धन्यवाद।